नमस्कार दोस्तों, दार्शनिक स्थल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी पार्ट 2 का जो फॉर्म भरा रहा है सेशन 2018 से 21। तो ये जो फॉर्म भरा रहा है पार्ट 2 का, इसमें खुली लूट चल रही है। कॉलेज के द्वारा इसमें लूट किया जा रहा है, स्टूडेंट को लूटा खसोटा जा रहा है। कैसे, वो आइए आपको हम बताते हैं। ये देखिए, पार्ट 2 का फॉर्म भरने के लिए ये एक मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा नया पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसमें हम जब लॉगिन करते हैं तो पार्ट 2 के लिए रोल नंबर डालना होता है। यहाँ डाल लीजिए। तो 19113437 सर्च करने पे ये जो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल रहा है। तो इसमें समस्या क्या रहा है, लाखों हज़ारों स्टूडेंट फेस किए होंगे ये प्रॉब्लम को। बताते हैं आपको प्रॉब्लम के बारे में, क्या समस्या आ रहा है। ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है पार्ट 2 का फॉर्म भरने के लिए, इसमें कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। आज तक हमने ज़िंदगी में इससे घटिया पोर्टल देखा ही नहीं है और शायद आपने भी नहीं देखा होगा। जो प्रॉब्लम मैं फेस किया हूँ इस पोर्टल पे, वो आपने भी फेस किया होगा। जब हमें पता चला कि पार्ट 2 का फॉर्म भरा रहा है तो हमने कॉलेज गया सीधे फॉर्म भरने के लिए, सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर। और आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, 4G है, कितना देर लगता ही है एक फॉर्म भरने में। तो वहीं पे मैंने कॉलेज गया, कॉलेज में ही स्टार्ट कर दिया फॉर्म फिलअप करना, सारा डिटेल जो जो चाहिए था डाल के। और जब देख रहा था मैं पोर्टल पे, कहीं पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा था। तो हमें पता चला कि साइट में कुछ इशू आ रहा है, इस पोर्टल में कुछ इशू है जिसमें मेक पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इधर उधर घूरने के बाद बार बार ट्राई कर रहा था मैं, तो देखा कि मेक पेमेंट का ऑप्शन आया। और जब मेक पेमेंट का ऑप्शन आया तो पेमेंट बनाया। पहली बार मैंने पेमेंट बनाया कोटक महिंद्रा बैंक का नेट बैंकिंग से। और वहाँ से जब मैंने पेड किया तो 600 रुपये एग्ज़ाम फीस था, टोटल 625 15 कुछ इस तरह से अमाउंट आ रहा था जो कि डिटेक्ट होना था खाता से। तो मैंने नेट बैंकिंग के थ्रू, कोटक महिंद्रा के नेट बैंकिंग के थ्रू उस अमाउंट को मैंने पे किया। और पे करने के बाद समस्या ये आ रहा था कि ये जो पेड स्टेटस आप देख रहे हैं, यहाँ अनपेड लिखा आ रहा था। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। तो कॉलेज के द्वारा बताया गया कि जब तक यहाँ स्टेटस में पेड नहीं आएगा तब तक आपका फॉर्म यहाँ कलेक्ट नहीं किया जाएगा ऑफलाइन। भारी समस्या। अब कॉलेज, मेरा कॉलेज था कृषक कॉलेज देवधा, ये आपको मिलेगा पकड़ी बर्मा के आसपास। तो ये समस्या आ रहा था, तो मैंने दोबारा ट्राई किया। हमें तो लगा कि जो अमाउंट कटा है, नहीं होने के बाद अगर सक्सेस नहीं हुआ पेमेंट तो वापस पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे। जब नहीं हुआ रिफ़ंड तो मैंने दोबारा ट्राई किया। जब दोबारा ट्राई किया तो दोबारा मैंने पेमेंट किया। ये आपको ग्रामीण बैंक के, ये गूगल पे से लिंक था, UPI से, ग्रामीण बैंक से। दोबारा पेड करने के बाद देख रहे थे कि पेमेंट तो हो गया लेकिन फिर भी अनपेड आ रहा था। अब मैंने 2 बार पे कर चुका है और यहाँ अनपेड आ रहा है। समस्या ये है कि कॉलेज में आपका लिया नहीं जा रहा है फॉर्म कि नहीं, जब तक स्टेटस में पेड नहीं आएगा तब तक आपका कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये अलग बात है कि आप ट्रांजैक्शन का स्लिप भी दे दीजिए प्रिंट करा के, फिर भी रिसीव नहीं किया जाएगा, आपका फॉर्म कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इसी समस्या को लेकर कॉलेज था देवधा में और हम ठहरे इधर लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में, सिकंदरा के पास तरहारी गांव है, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ से गए थे तो काफ़ी दूर था, 50-55 किलोमीटर का सफ़र था। ऐसे में मेरा भी जिद था कि करके तो आज ही जाना है, चाहे जैसे भी हो। तो मैंने फिर से ट्राई किया और तीसरी बार जब पेड किया तो तीसरी बार मैंने डेबिट कार्ड से पे किया, तो तीसरी बार भी पेमेंट कटा और तीसरी बार पेड का स्टेटस शो करने लगा। ये जो आप पेड देख रहे हैं, ये जाके तीसरी बार में पेड दिखाने लगा। ठीक है, फॉर्म तो मैंने जमा कर दिया पेड होने के बाद, लेकिन अब समस्या ये था कि जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, जो एक्स्ट्रा 1200 रुपये कट चुके हैं, वो रिफ़ंड हमारे खाते में कैसे आएंगे। हज़ारों स्टूडेंट का ये सवाल होगा, चूँकि मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट का साथ ही ऐसा समस्या आ रहा था। और हमें नहीं लगता है कि ये कोई पोर्टल का समस्या था, ये लूट का एक नया तरीका है, कॉलेज के द्वारा लूट है। इसका शिकार हम जैसे स्टूडेंट हो रहे हैं, आपके जैसे स्टूडेंट हो रहे हैं।
तो हम जब इधर उधर करना शुरू किए, कोशिश की जो एक्स्ट्रा पैसा कटा है वो कैसे वापस आए। ठीक है, फॉर्म जमा करके हम घर आए और डिफरेंट स्रोत से हम पता करना चाहे कि मेरा पैसा कहाँ गया है। तो इसी पोर्टल पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ था। ये जो आप मगध यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, इसी के आसपास एक दो नंबर लिखा हुआ था। कॉन्टैक्ट नंबर था, एक ईमेल आईडी था। ईमेल आईडी तो काम नहीं कर रहा था, इनवैलिड बता रहा था, लेकिन जो कॉन्टैक्ट नंबर था उस पर बार बार कॉल करने के बाद लगभग 40-45 बार कॉल किए, रिसीव नहीं किया गया। 45 बार के बाद जब रिसीव किया गया तो हमने अपना समस्या के बारे में बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, एक से ज़्यादा बार हमने पैसे कटा चुके हैं और आपका पोर्टल में समस्या था जो कि अनपेड शो कर रहा था, कॉलेज वाले फॉर्म कलेक्ट नहीं कर रहे थे। तो हमने 2 बार 3 बार ट्राई किया और इस तरह से हमारे 1200 रुपया फालतू का कट गया है। तो हमें उस नंबर पे जो जानकारी मिला, मैं भौचक्का रह गया सुन के। मुझे बताया गया कि यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास कॉल कीजिए। बहुत बड़ा समस्या था मेरे लिए। तो फिर क्या था, मैं गूगल पे सर्च किया, ये जो मगध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट है वहाँ पे एग्जामिनेशन कंट्रोलर का कोई नंबर नहीं दिया हुआ था। तो डायरेक्ट हम चले आए गूगल पे और गूगल पे कुछ इस तरह सर्च किया मैंने, मगध यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंट्रोल कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये आपको दिख रहा है, एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ये नंबर वहाँ पे दिखाया गया हमको और ये सच में मगध यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन कंट्रोल का ही नंबर था। तो जब मैंने इस पर कॉल किया, ये नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है 9123471003। इस नंबर पे जब मैंने कॉल किया तो सुबह से शाम तक तो पहले रिसीव नहीं किया गया कॉल, और जब कॉल रिसीव किया गया तो हमको बताया गया कि नहीं, आपका जो एक्स्ट्रा पैसा कटा है उसका हमारे पास कोई हिसाब नहीं है। बताइए ये क्या तरीका है, ये तो लूट का नया तरीका हुआ। कुछ कहना है इस पे आप लोगों का? अब बताइए, हमारे जैसे हज़ारों स्टूडेंट का ऐसा हुआ है। हमने यूट्यूब पे सर्च किया, वहाँ देखा तो हमने देखा कि कोई भी यूट्यूबर इस बारे में नहीं बात कर रहा है कि जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो गए वो वापस कैसे आएंगे। हर जगह सिर्फ ये बात चल रही थी कि पेमेंट का दिक्कत आ रहा है, पेमेंट का इशू आ रहा है, अनपेड शो कर रहा है, ठीक है, अनपेड शो कर रहा है, इसके बारे में तो हर कोई बात कर रहा था। लेकिन जो अनपेड शो कर रहा है उसके चलते जो बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर दिए गए, एक से ज़्यादा बार पेमेंट किया गया, उस पैसे का क्या होगा। तो इसके बारे में कहीं यूट्यूब पे भी जानकारी नहीं था। तो जब मैंने इस नंबर पे कॉल किया तो साफ बताया गया कि नहीं, कोई समस्या का समाधान नहीं है, पैसा कहाँ है, नहीं है, मेरे जानकारी में नहीं है, वापस नहीं हो सकता है। बताइए ये क्या तरीका है। ऐसा इसलिए है कि ये जो नया पोर्टल बनाया गया है, ये लूट के ही मकसद से बनाया गया है। इसमें कोई पेमेंट गेटवे नहीं है। अक्सर होता है क्या कि अगर कोई पोर्टल में पेमेंट गेटवे है तो उसमें ये होता है कि अगर आपका पैसा कट गया है, आपका काम नहीं हुआ है, पैसा नहीं शो कर रहा है कि पैसा वहाँ पे कलेक्ट हुआ है जहाँ आपको देना है और आपके अकाउंट से कट गए हैं, तो जनरली जिस पोर्टल में पेमेंट गेटवे होता है उसमें क्या होता है कि पैसा आपका 7 वर्किंग डे में खुद रिफंड हो जाता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा था नहीं, ये लूट के लिए पोर्टल बनाया गया है। इसमें कोई पेमेंट गेटवे नहीं था, जिसके चलते आप सबों का पैसा, हमारा पैसा फंस चुका है। शायद ही हमको लगता है ये पैसा वापस हम लोग को मिल सकेगा। सिर्फ हम नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज में ही दिख रहे थे जो इधर उधर घूमकर पता कर रहे थे, सबसे पूछ रहे थे एक दूसरे स्टूडेंट से कि भैया 2 बार पैसा कट गया वो क्या होगा, 3 बार पैसा कट गया उसका क्या होगा। तो ये सब पैसा चला गया एग्जामिनेशन कंट्रोल के पेट में, यही ना, मगध यूनिवर्सिटी के पेट में चला गया है पैसा। ये पैसा वापस नहीं आने वाला है, इसका मतलब तो यही हुआ। आवेश में आके इस नंबर पर कॉल करके जब बार बार नहीं उठाया गया और मुझे हेल्प नहीं किया गया तो मैंने 2-3 सुना दी इनको खड़ी खोटी। तो आप सभी से भी यही निवेदन है कि जिनका पैसा कट चुका है, चूँकि इस टॉपिक पे कोई यूट्यूब पे बात नहीं कर रहा है, कोई भी यूट्यूबर बात नहीं कर रहा है इस टॉपिक पे, तो हम बात कर रहे हैं। आज हो गया हमको 7-8 दिन फॉर्म भरा हुआ, आज सोचा कि एक वीडियो बना डालूं। तो जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये नंबर आप एग्जामिनेशन कंट्रोलर का नंबर आप ये गूगल से उठा सकते हैं। ये नंबर है, आप देख रहे हैं 9123471003। चूँकि इनको पता है कि समस्या स्टूडेंट के पास क्या आ रहा है, तो ये एक बार में तो कॉल रिसीव नहीं करेंगे, इनको बार बार कॉल किया जाए। और इनका व्हाट्सएप नंबर भी यही है। तो आप सभी स्टूडेंट से यही अनुरोध है कि जिनका एक्स्ट्रा पैसा कटा है इस नंबर पे कांटेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कंप्लेन करें कि ऐसा ऐसा समस्या आ रहा है, शायद जो कुछ सुनवाई हो
ऐसे तो कोई उम्मीद नहीं बचा हुआ है, लेकिन हाँ, अगर बहुत सारे स्टूडेंट मिलके कंप्लेन करते हैं तो कोई समस्या का समाधान निकल सकता है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट ये पहल कर सकें, इस नंबर पे कंप्लेन कर सकें जो ज़्यादा अमाउंट कटा है उसका। धन्यवाद।